अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी कथाओं के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यास भगवान शुकदेव भगवान और सभी देवी देवता चित्रपाल नीलपाल इत्यादि सभी देवी देवता इन सबको कोटि कोटि प्रणाम। और आज की कथा में सभी को जो सुनने वाले हैं उन सभी को भी प्रणाम। आज की कथा प्रारंभ करें उससे पहले आज के जो कथा के जो पूजन के आज के दिन के वैसे तो सातों दिन अध्यक्षता उनकी है, लेकिन जो आज का दिन है वो हनुमान जी यजमान प्रातः काल पूजन हुई तो उसने हमारे आदरणीय हरीश शक्ति जी के मन में आया पूजन करते हुए संकल्प के समय कि आज जो पूजन के यजमान हैं वो हनुमान जी महाराज होंगे। उसके बाद बाकी सभी सेवक के रूप में आएंगे। तो आज हनुमान जी महाराज यजमान हैं, वो कथा को सुनते हैं। सुनने में तो उनकी कोई बराबरी नहीं, लेकिन जब कहनी पड़ेगी हमें तो हमें भी सावधानी से कहनी पड़ेगी। सुनने में और कहने में आज दोनों में वही है। इधर ठाकुर जी जैसी वाणी देंगे वैसे वो बोलता चला जाऊंगा और उधर हनुमान जी महाराज सुनते चले जाएंगे। ठाकुर जी का और हनुमान जी का भी ये मिलन अद्भुत है। आज का भी और पहले भी हुआ है। जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो उस समय भी भगवान वहां पर हनुमान जी महाराज मौजूद थे, वहां पर उपस्थित थे। रथ पर सवार झंडा लिए हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए। और उसके बाद ये उनका मिलन आज फिर हनुमान जी महाराज बगल में है, साथ ही विराजमान है। तो उनकी अध्यक्षता में चल रहा है आज के यजमान भी। कल का जो प्रसंग चल रहा था वहां पर पहले तो परिचय दिया गया, फिर उसके बाद आप सभी को जो पद्म पुराण में से महात्म था 6 अध्यायों का वो सुनाया गया कि भागवत जी का महात्म क्या है। क्योंकि ऋषियों ने
प्रश्न जो पूछे थे वो यही थे कि हमें कोई कथा सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। कथा नहीं सुननी, सार सुनना, क्योंकि सार सबसे महत्वपूर्ण होता है। धुंधकारी जैसे महापापी की भी उन्होंने मुक्ति कराई, भागवत जी को सुना। भगवान अपने दिव्य पार्षदों से के साथ वहां पर उपस्थित हुए, अलौकिक कीर्तन हुआ और सभी को वरदान देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान विधि भी बताई गई। अब मूल भागवत में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज हम जब प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ या कथा प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं, उसका वृत्तांत होता है कि जिसका पुराण है, जिसकी ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण करते हैं। गुरुओं का ध्यान करते हैं, इष्ट देव का ध्यान करते हैं। जब व्यास जी ने इसको प्रारंभ किया तो मंगलाचरण किया। जब व्यास जी ने मंगलाचरण लिखा तो सभी सोच रहे थे कि इस मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का वृत्तांत होगा, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। जन्मादस्य यतो व्याधितर्तश्च चार्तेषु भीज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृच्छा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं। ये मंगलाचरण की, लेकिन जन्म से प्रारंभ किया और सत्यम परम धीमहि पर समाप्त किया। इसमें भगवान कृष्ण की तो बात छोड़ो, किसी भी देवी देवता का नाम व्यास जी ने नहीं लिया। 3 श्लोक मंगलाचरण के लिखे, लेकिन तीनों में से किसी में भी व्यास जी ने भगवान का नाम नहीं लिया, किसी भी देवी देवता। जन्म से प्रारंभ हुआ शब्द जन्मादस्य, इसका कारण ये था कि व्यास जी ये संकेत देना चाहते थे कि जो ये भागवत की है, ये जो पुराण है, जो ग्रंथ है, भागवत जन्म इत्यादि बंधनों से मुक्ति के देने वाली है, मुक्ति के देने वाली है। और यह कह लो कि इस भागवत को जो कहता सुनता है वह जन्म मृत्यु से रहित भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। परतंत्र यानी कि हम एक बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान किसी भी बंधन में नहीं बंधे। वो स्वतंत्र है, वो सदा स्वतंत्र ही रहते। लेकिन भगवान
स्वतंत्र होने के कारण व्यास जी ने इस प्रकार से पूरा संसार भगवान की माया के अधीन है। ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान की माया को कभी पहचान नहीं सकते। ये माया भगवान शंकर को भी भ्रमित कर देती है, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है। आगे के प्रसंगों में आएगा, जैसे जैसे भागवत जी आगे बढ़ेंगे, भगवान शंकर भी मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये वाकई भगवान है या नहीं। और ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि जो इन ग्वाल बालों के साथ बिना हाथ धोए खाना पीना खा रहा है, क्या वो असली में भगवान है? आगे के प्रसंगों में ये विस्तार से भगवान की माया से कोई भी नहीं बच पाता। वो जैसा करने चाहते वो कर देते। यही माया सच को झूठ और झूठ को सच हमें लगती है। हम भगवान की माया ही होती है। हम सड़क पर जा रहे हैं, तेज धूप सड़क पर पड़ती है, तो हमें दूर क्या दिखाई देता है? जैसे सड़क पर पानी खड़ा, जल खड़ा। और वहीं कहीं अंधेरे में जा रहे हो तो सामने रस्सी नजर आ जाए तो हमें यही प्रतीत होता है कि वो रस्सी नहीं, वो सांप है। हमें सांप प्रतीत होता है। तो यही हमें हमेशा लगता है। यानी कि जो वहां पर ना सांप था और ना ही जल था, लेकिन हमें प्रतीत वही होता। इसी प्रकार से भगवान ने ना तो वहां पर हमें सांप दिखाई दिया और ना ही जल दिखाई दिया। ऐसे असत्य माया में जो सत्य स्वरूप है वो केवल भगवान है। उन्हीं भगवान का ध्यान किया गया इस श्लोक में, क्योंकि वो सत्य है, वो बदल नहीं सकते। सत्य को प्रणाम किया, अन्यथा व्यास भी वहां पर लिख सकते थे भगवान कृष्ण का नाम कि शिवम परम धीमहि, राम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, या माँ का नाम शक्ति परम धीमहि। कुछ भी लिख सकते थे, ये कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं लिखा, सत्य का लिखा, क्योंकि सत्य एक समान है, सत्य सबके लिए है। यह ग्रंथ भी सभी के लिए है। सबके लिए। दो और दो चार कहूं तो फिर वो चार मैं कहूं तो भी दो और दो चार है, कोई और कहे वो भी चार है। चाहे कोई भी कहे, तो इसी प्रकार से ये ग्रंथ भी व्यास जी ने सबके लिए लिखा। ये नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा है या एक संप्रदाय के लिए या एक धर्म के लिए लिखा है। सनातन परंपरा को आगे रखते हुए उन्होंने सबके लिए लिखा। कोई भी सुने उसे वही फल मिलेगा। इसलिए व्यास जी ने भागवत जी को परम धन बतला दिया। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसको सुनने से तत्क्षण भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान होना और अवरुद्ध होना, इन दोनों में अंतर है। विराजमान कहते हैं कि
कोई व्यक्ति आया, हमने उसको बैठने के लिए आसन दिया, बिठाया और कुछ देर बाद उससे बातें की और वो चला गया। ये तो है विराजमान, भगवान को विराजमान। लेकिन जो अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध है कि वो भगवान आ तो गए, वो व्यक्ति आ तो गया, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो बाहर का दरवाजा था उसको कुंडी लगा दी, उसको बंद कर दिया। अब वो हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकते जब तक हम वो दरवाजा नहीं खोले। तो भगवान को अवरुद्ध कर दिया हृदय में, इस भागवत जी से वो अवरुद्ध हो गए। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए भगवान को अवरुद्ध करना चाहिए हृदय में, या हम जहाँ पर स्थापना करें वहां पर विराजमान, वो अपनी मर्जी से जा भी सकते। इसलिए दोनों में ये अंतर है। इसलिए जब कभी भी हो तो भगवान को अवरुद्ध किया जाए, न कि विराजमान किया। खासकर हम विराजमान तो सभी देवी देवताओं को करते हैं, लेकिन गौरी गणेश को यही प्रार्थना करते हैं कि आप पूजन हवन यज्ञ हुआ है, सभी देवी देवता तो विदा हो गए, लेकिन आप यहीं पर रहें, यहीं पर अवरुद्ध रहें। अंत में ये प्रार्थना बीती जाती है जब यज्ञ, कोई भी यज्ञ हो, पूर्ण हो जाता है। पहले बुलाया जाता है, फिर बाद में क्षमा याचना करने के बाद वो उन्हें विदा भी करती है। तो ये जो भागवत जी है, ये एक रस रूपी है। जितनी बार पिएंगे उतना हमें प्यास बढ़ती चली जाएगी और इसका नया नया हमें रूप सुनने में चला जाएगा। तो ये एक रस रूपी है, ना इसमें गुठली है, ना और बीज है, ना छिलका है, रस है। रस का पान करते जाएं और भगवान की कथा को रस अमृत पीते जाएं। नैमी शरण में अब 88,000 ऋषि उपस्थित हैं। 16 वर्ष की आयु के सूत जी वहां पर पहुंचे। कल बतलाया था कि सूत किसे कहते हैं? सूत जी उसे कहते हैं कि जो क्षत्रिय वर हो और उसके बाद जो कन्या है वो ब्राह्मण हो। कन्या ब्राह्मण हो और वर जो है वो क्षत्रिय हो। इन दोनों में विवाह हो जाए और जो इनकी संतान होगी वो सूत होगी। सूत जी का जो नाम है वो लोमहर्षण जी के पुत्र थे और उनका नाम था उग्रश्रवा। सूत जी का जो नाम है वो उग्रश्रवा नाम है। पद्म पुराण में इनका विस्तार से दिया गया है। उसी में से ये बात जो बतलाई कि सूत जी को, अब सूत जी का काम क्या होता था? ये विद्वान होते थे क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मणी इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए। तो इनका काम जो था बतलाया गया कि ये कथाओं को श्रवण कराते थे और उसके बाद कथा के श्रवण के बाद बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को इतिहास का जानकारी देते थे, उन्हें ये सारा कुछ बतलाते थे।
यानी कि ये अच्छे विद्वान होते थे ग्रंथों और पुराणों के। इसीलिए जब सूत जी आए तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के नतमस्तक हो गए कि हमें आप कोई ग्रंथ पुराण सुनाइए, कोई सार सुनाइए, क्योंकि सूत जी विद्वान थे। तो जो ये बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे विद्वान होते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने 16 वर्ष के जो सूत जी है उनसे प्रश्न किया, केवल 6 प्रश्न किए कि आप हमें बतलाइए, हे गुरुदेव, हे महाराज, हमारी गागर में आप सागर भर दीजिए। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है, सबसे उत्तम शास्त्र कौन सा है। दूसरा प्रश्न किया कि जीवों के उद्धार के लिए साधन क्या है, कि जिससे जीवों का उद्धार हो वो साधन भी हमें बताइए। वो साधन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, अवतार लेकर भगवान करते क्या है, और भगवान ने देवकी के गर्भ से ही अवतार क्यों लिया। और छठा प्रश्न पूछा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ये 6 प्रश्न जो है शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछे। अब इन्हीं 6 प्रश्नों में सारी भागवत जी इनके इर्द गिर्द घूमती है। वही भगवान ने वहां पर बतलाया, चाहे वो कपिल देवों की संवाद हो, युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद हो, प्रहलाद असुर बालकों का संवाद हो, इतने भी संवाद हैं वो इन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द चलते हैं। भगवान के धाम गमन के बाद धर्म फिर किसकी शरण में गया, ये शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया। शौनक जी के 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने उन्हें पूरी की पूरी भागवत जी सुना दी। पूरी की पूरी भागवत जी सुना दी। उन्होंने सूत जी ने मंगलाचरण किया। यं प्रवदन्तमनुपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी को नमस्कार किया। भूल गए थे तो आज शुकदेव जी यहाँ पर विराजमान है। कल हम भूल गए थे, आज शुकदेव जी खुद भी विराजमान है। कल हम जल्दी में पूजन किया और पूजन में इतना समय लग गया, भूल गए। तो आज वो भी विराजमान है तथा शुकदेव जी यहाँ पर विराजमान, उनका भी पूजन हुआ। आज हनुमंत लाल जी के साथ साथ वो भी श्रवण करते हैं। तो शुकदेव जी को उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इसके बाद मंगलाचरण करके संतों को प्रणाम किया गया उसी में। और उसके बाद व्यास जी ने
भगवान नर नारायण, सरस्वती माँ और व्यास जी को प्रणाम किया। इन सबको प्रणाम करने के बाद जीवों के उद्धार के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, इसका उत्तर दिया कि भागवत ही सबसे अच्छा साधन है। भगवान ने हम लोगों के लिए कई अवतार लिए, जिनमें से सूत जी ने कहा कि 24 अवतार सबसे प्रमुख, 23 ले लिए गए हैं, जो 24वां अवतार है वो होगा। सबसे पहले तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार भगवान ने लिया, जिन्होंने नारद जी को कल के अध्याय में आया भी था कि सबसे पहले कथा उन्होंने सुनाई थी नारद जी, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये जवान हो। तो सबसे पहला अवतार, उसके बाद 12 अवतार नारद जी का, फिर नर नारायण भगवान जी, फिर कपिल भगवान, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ ऋषभदेव भगवान, पृथु भगवान, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह अवतार भगवान ने लिया। वो कब लिया? वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। उस समय भी पुरुषोत्तम मास था, आज भी पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि वरदान इतने मांग लिए थे कि 12 महीने में ना मरू, लेकिन 13वां महीना बनाया गया, जिसने उद्धार किया भगवान ने नरसिंह अवतार, वो भी अवतार। फिर उसके बाद वामन भगवान का अवतार, परशुराम भगवान का अवतार, व्यास भगवान, राम, बलराम और फिर उसके बाद कृष्ण, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध और 24वां अवतार कलंकी अवतार। ये 24वां अवतार कलयुग में भी होगा, लेकिन अभी तो कलयुग एक बचपन के रूप में, अभी तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इतने लाख वर्ष आयु है, लेकिन अभी तो 5000 कुछ वर्ष ही है। तो इन सभी अवतारों में भगवान ने लीलाएं की हैं। समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं जब पाप बढ़ जाता है। तो व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखा, लेकिन शुक्रताधीश ने पूछा कि भगवान व्यास जी ने ये किसकी प्रेरणा से लिखा? भगवान व्यास जी को क्या प्रेरणा हुई कि इन्होंने ये भागवत लिखी और किस युग में लिखी? हमें बताइए। तो कहने लगे, तस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सन्नोदितः कृष्णः विद्वान् सहितं मुनिः। कि आप हमें ये प्रसंग विस्तार से सुनाइए, कब ये और किस युग में लिखा गया? कहने लगे, सूत जी ने कहा, वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग अर्थात द्वापर युग में महर्षि पराशर जी के द्वारा सरस्वती के गर्भ से वेद व्यास जी के का जन्म हुआ। कृष्ण वर्ण थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण हुआ। एक द्वीप में जन्मे थे, इसलिए इनका नाम द्वीपायन भी हुआ। फिर महर्षि विस्तार से इन्होंने इनका नाम, वेदों का इन्होंने विस्तार किया, तो इनका नाम फिर
वेद व्यास भी रख दिया। यानी कि इनके कितने नाम थे व्यास के? वेद व्यास जी महर्षि तीनों कालों के ज्ञाता थे। तीनों कालों के ज्ञाता होने के कारण वेद व्यास नाम भी पड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि कलयुग में कोई भी वेदों को पढ़ नहीं पाएगा। पहले उन्होंने एक वेद बनाया, एक वेद के फिर उन्होंने 4 वेद बना दिए। 4 वेद बनाए, फिर भी उनको लगा ये चारों वेदों को कोई कलयुग में नहीं पढ़ पाएगा। फिर 5वां वेद बना दिया। वो बना दिया कौन सा? महाभारत, जिसके श्लोक बहुत ज्यादा थे। कम से कम उसमें लिखा गया 1 लाख श्लोक। लेकिन वर्तमान में 1 लाख तो नहीं, 1 लाख से कम ही श्लोक हैं। उनको लिखा गया और उसका विस्तार किया गया। फिर महाभारत का ही अंश भगवत गीता भी हुई। लेकिन व्यास जी को इतना करने के बाद भी मन में तसल्ली नहीं थी, चैन नहीं था। सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। इतना करने के बाद भी पुराण भी कितने लिख दिए, लेकिन उनको मन में चिंता थी क्या किया जाए और क्या करूं। सरस्वती नदी तट पर बैठे थे, सोच रहे थे। इतने में नारद जी वहां पर पहुंचे। जब नारद जी पहुंचे तो उस समय नारद जी भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी ऐसा गाते हुए जब व्यास जी के पास पहुंचे तो कहने लगे, महाराज आप उदास क्यों, किस चिंता में डूबे हो, आप बतलाइए। व्यास जी ने कहा, एक वेद था, मैंने 1 के 4 बना दिए कि आसानी से पढ़े जाए। फिर उसके बाद वो भी नहीं पढ़े जाए। दिव्य दृष्टि से देखा कलयुग में ऐसा भी नहीं होगा। फिर 5वां वेद बना दिया, गीता भी होगी, महाभारत भी 5वां वेद। लेकिन फिर भी चैन नहीं आया। फिर और भी 16-17 पुराण लिख दिए, लेकिन अब भी चैन नहीं आ रहा। क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही। तब नारद जी ने कहा, आप सत्संग करो। संतों का संग, जब आप संतों का संग करोगे तब आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। व्यास जी ने कहा कि संतों के संग करने से क्या होगा, उससे क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। जो मेरी चिंता है वो वैसी की वैसी रहेगी। तब नारद जी ने कहा, संतों का संग जो है वो सभी को बदल देता है। किस किस के विचार वो बदल देता है ये आप नहीं जानते। संत जब कुछ कहते हैं, उनके कहने में, उनके आशीर्वाद देने में भी कुछ ना कुछ बात होती है। उदाहरण के लिए जैसे सोमवती अमावस्या की कथा है, तो उसमें भी ब्राह्मण अपनी 7 बहुओं को भेजती है बाहर
ब्राह्मणी कि जाओ बाहर संत आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दान देकर के आओ। सभी बहुएं गई, एक एक करके दान दिया तो आशीर्वाद क्या मिला, सौभाग्यवती। लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी कन्या को भेजा कि जा तू भी दान देकर के आ, संत बाहर खड़े नहीं, बहुओं ने तो दे दिया, तू भी दे दे। लेकिन जब उसने दान दिया तो उसको आशीर्वाद क्या दिया उन्होंने कि तुम धर्मवती रहो। अब क्या आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणी को चिंता हो गई, मेरी बहू को तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी बेटी मेरी कन्या को धर्मवती रहो, ऐसा आशीर्वाद क्यों? जाकर के पूछ लिया संत से। संत ने कहा जैसा इसका भाग्य ऐसा आशीर्वाद दिया। क्या भाग्य है कि जब तेरी बेटी का विवाह होगा, विवाह होते होते ही ये उसी समय विधवा हो जाएगी, तो इसलिए इसे धर्मवती का आशीर्वाद दिया है, धर्म के कार्य करती है। तो आशीर्वाद में भी संतों के कुछ ना कुछ छुपा होता है, कोई बात नहीं उसमें छुपा होता है। इसलिए व्यास जी को नारद जी कहते हुए कि संतों का संग सब कुछ बदल देता है। भजन तो दिमाग में आ रहा है, लेकिन एक लाइन उसकी आ रही है कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने। तो संतों के संग जब लग जाती है तो अच्छी बन जाती है। नारद जी ने व्यास जी को कहा मैं भी संतों के संग लगा, मेरी अच्छी बन गई। क्या कहने लगे, व्यास जी मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं, पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं अपनी, मैं पिछले जन्म में कौन हूं। नारद जी कहने लगे व्यास जी मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था। अब मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर जाती थी, वहां पर भोजन बनाती थी। तो जब भी ब्राह्मण के घर कोई संत महापुरुष आते तो मैं अपनी माँ के साथ चला जाता। वहां पर जाने के बाद संत वहां कितने दिन रहते उस ब्राह्मण के घर, मैं भी उनकी सेवा करता। ये नित्य प्रति का आना जाना वहां पर लगा रहता था और मेरा भी नित्य प्रति यही कर्म था, माँ के साथ जाता, उन संतों की सेवा करता। धीरे धीरे उन संतों के संग से मेरी विचारधारा बदल गई। जब संत जाने लगे तो मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझे भी साथ ले जाइए। अब मैं बालक का संतों का संग मिला, मैंने उनसे बात कह दी, लेकिन वहां पर जो माँ थी, माँ ने संतों से कहा कि अभी आप इसे मत लेकर के जाइए, मैं अकेली हूँ, मेरा तो यही एक बेटा सहारा है, अगर आप इसे भी अपने साथ ले गए तो मैं क्या करूँ, मैं किसके लिए जीऊँ। माँ की प्रार्थना तो भगवान भी नहीं डाल सकते, तो वो तो केवल संतों ने देखा बात भी सही है। संतों ने मुझसे कहा कि आप बेटा जब तक माँ जीवित है आप माँ की सेवा करो, माँ के साथ रहो, उसके बाद आप हमारे पास जंगल में आ जाना। और उनको एक मंत्र दे दिया, संकर्षण मंत्र। संकर्षण मंत्र दे करके संत वहां से चले गए। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना निरुधाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र उन्होंने मुझे दिया
और वहां से चले गए। संत चले गए, मैं मंत्र जप करता रहा, लेकिन यहाँ पर एक भाव का अंतर आ गया। अब बालक क्या करता है, नारद जी ने कहा मैं हर समय ये प्रार्थना करूं कि कब मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त होगी और मैं जंगल में जाऊं। भाव का अंतर है, जिस भाव से हम कर्म करते हैं उसी का फल नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाव नारद जी का पिछले जन्म का क्या है, माँ की मृत्यु को करने का, कि मैं भगवान का स्मरण करूं, संतों के साथ रहूं, उनका सत्संग करूं। ऐसा नारद जी का भाव है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आजकल का भाव है, वो बच्चे तो माता पिता से कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, वो तो वृद्धाश्रम में भेज देते। लेकिन क्या करने के लिए वृद्धाश्रम में भेजा, कि हम सुख से रहें। कभी माता पिता ये रोकते हैं, कभी वहां पर बंदिश डालते हैं, वहां ये करने नहीं देते, हम आजादी से जी। लेकिन यहाँ पर नारद जी का भाव क्या है कि मैं प्रभु की प्राप्ति करूं, सत्संग करूं, इसलिए माँ के लिए वो मृत्यु मांगते। लेकिन होता वही है जब भगवान चाहते हैं। भगवान ने जब चाहा तभी वो काल ऐसा चक्र चला कि नारद जी की माता जी मृत्यु को प्राप्त हुई। एक दिन गऊ का दूध निकालने जा रहे थे, तो रास्ते में सांप ने काट लिया और नारद जी ने कहा मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो एक तरफ तो मैं खुशी में था और एक तरफ दुख भी था। एक आंख से सुख के आंसू निकल रहे थे गर्म, और दूसरे से ठंडे। कहते हैं कि दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो सुख के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, वो ठंडे होते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। नारद जी ने कहा मेरी एक आंख से तो ठंडे और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं। मैं खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए था कि अब मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं जाऊंगा संतों के साथ और प्रभु का भजन करूंगा। और दुख इस बात का था कि मेरा माँ के सिवा और कोई भी नहीं था। माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं था। अब माँ ही नहीं है तो मेरा क्या होगा। ये सोच सोच करके मैं दुख गई कि माँ ने लालन पालन किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। कहीं चोट लगी तो दौड़ कर माँ आई, उठाया, घर पहुंचा तो सबसे पहले भोजन दिया, बाकी काम बाद में करे। बहुत सी बातें मैं सोच सोच करके दुखी कि अब वो सुख सुविधा मुझे, माँ का प्यार, माँ का लाड मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सुख था कि मैं अब संतों के पास जाऊंगा। संतों के पास माँ का मैंने जो दाह संस्कार था, अंतिम क्रिया सारी होगी, उसके बाद मैं संतों के पास चला गया। संतों के पास जाने के बाद मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या प्रारंभ की, धीरे धीरे तपस्या इतनी हो गई कि मुझे भगवान की थोड़ी सी झांकी के दर्शन हुए। जैसे ही दर्शन हुए उसी समय झांकी फिर अंतर ध्यान हुई। मैं सोचने लगा कि ये क्या था। सोच रहा था, आकाशवाणी हुई कि तुम्हें इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं होंगे। जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुम मेरे इतनों को दर्शन करा दोगे। नारद जी को
नारद जी ने कहा, व्यास जी ऐसा मुझे आकाशवाणी में वृत्तांत सुनाई। और कहने लगे कि जब प्रलय आई तो मैं ब्रह्मा जी के मुख में समा गया, और जब दोबारा मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का ही पुत्र बन करके मेरा जन्म हुआ। अब देख लो संतों का संग, उसके बाद तपस्या, और अगला जन्म मैं अब इस नारद जी के रूप में हूँ, नारद के रूप में हूँ, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। पहला दासी पुत्र था, लेकिन अब ब्रह्मा का पुत्र। बताइए, आप कहते हैं संतों के संग के होने से कुछ नहीं बनेगा, तो सब कुछ बनेगा। अब नारद जी ने कहा, आप भी संतों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोक भागवत के सुनाए, लेकिन उन 4 श्लोकों को ही व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बदल दिया। 18,000 श्लोक बदल दे उन 4 श्लोकों की व्याख्या करते हुए व्यास जी ने इतना विस्तार कर दिया उन 4 श्लोकों। तब नारद जी वहां से अंतर ध्यान हुए और 18,000 श्लोक बन गए। तब शुकदेव जी ने कहने लगे, भागवत जी को व्यास जी ने अपने पुत्र ये शुकदेव जी को सुनाया, और शुकदेव जी ने आगे चल करके यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाया। कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि ये परीक्षित जी कौन है, इनका हमें विस्तार से बताइए। आप मुझे इनके जन्म और इनके कर्म के बारे में बताइए। तब सूत जी ने कहा कि ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भीमसेन की गदा से दुर्योधन मृत्यु के प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि जान टूट चुकी है। भगवान कृष्ण ने इशारा किया था कि यहाँ पर तुम वार करो, तो वहां पर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पीड़ा से घबरा रहा है, और इधर ये भी कहता चलता जा रहा है कि मैं मृत्यु को तो प्राप्त हो रहा हूं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होते होते मैं मन में दुख है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। पांडव केवल 5 भाई थे, तो 5 के 5 जीवित थे। एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो फिर मैं कुछ चैन से मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब ऐसा दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा वहां पर उपस्थित था। अश्वत्थामा ने कहा, ये भी तुम्हारी गलती है, तुमने ना कभी मुझे आगे किया, ना कोई मेरा विचार माना, ना मुझे सेनापति बनाया। अगर मुझे बनाया होता तो आज 5 के 5 पांडव तुम्हारे यहाँ पर उनके सर पड़े होते। इतना जब कहा, कहने लगा, ठीक है, अब कौन सा देरी हुई है, मैं अभी भी जीवित हूँ। तो जो खून निकल रहा था उसी का अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, और कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ, तुम आज से सेनापति हो, जो तुम निर्णय लोगे मुझे मंजूर होगा, मुझे स्वीकार होगा। इतना कहा तो कहने लगे, अब देखना तुम दुर्योधन, तुम एक ही बात करते थे, मैं 5 पांडवों के सिर
तुम्हारे सामने ला करके रखूं। वादा तो कर दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन वादे को निभाना भी पड़ता है। बोलना आसान है और उसके बाद उस वचन को तोड़ना भी आसान है, लेकिन जो उसको निभाना है वही बहुत मुश्किल है। वचन तोड़ने में और करने के बीच का जो समय है वही सबसे मुश्किल होता है। वचन तो अश्वत्थामा ने कर दिया, कह दिया कि मैं ऐसा लाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने की वजह से कि पहले मुझे मौका नहीं मिला, अब मिला है तो मैं कैसे करूं। तो उस समय जा रहा था, रात्रि का समय था, अब वादा तो कर दिया, निभाऊं कैसे। वृक्ष की तरफ देख रहा था, देखा कि एक उल्लू जो है कौओं के बच्चों को मार रहा है। रात का समय है, उल्लू को रात्रि में ही दिखाई देता है। अश्वत्थामा के मन में भी विचार आ गया कि दिन में तो मैं पांडवों को मार नहीं सकता, लेकिन रात्रि में मैं उनको मार सकता हूँ। इसी से दुर्योधन को मैं अपना वचन पूरा करके दिखा सकता। इतना किया और उसी वक्त इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा ने उस उल्लू को ही गुरु बना दिया। कहते गुरु होना चाहिए तो एक होना चाहिए जो सही मार्गदर्शन है। सुनो सबकी, जितने भी गुरु आजकल हैं सबकी सुनो, लेकिन अच्छी बातें सुनो, लेकिन जो अपने गुरु है, जो गुरु मंत्र है वो एक ही से होना चाहिए। जो दीक्षा गुरु होता है वो एक ही होता है। विद्या गुरु हो और भी गुरु हो वो बहुत अनेक बन जाते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु है वो केवल एक होता है, परिवार का और कुल का। तो वही अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर उस समय वो परेशानियां उस कुल में, उस परिवार में आती ही रहेंगी। तो इसलिए दीक्षा गुरु केवल एक होना चाहिए। चाहे साल में आप एक ही बार उनके पास जाओ, लेकिन जाओ अवश्य और वही गुरु को मानो। बाकी जितने भी गुरु हैं उनकी आप बात सुन सकते हो, कर सकते हो, आचरण में ला सकते हो, लेकिन आप कहो कि उन्हीं को गुरु धारण कर लें, पुराने छोड़ दें, तो बात इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब अश्वत्थामा ने क्या किया, एक उल्लू को गुरु बना दिया। जो कर क्या रहा था, बच्चों को मार रहा, उनको वो के बच्चे। यही दिमाग में आया, उसी के रास्ते पर चल पड़ा और पांडवों के शिविर में पहुंचा। और वहां जो अब पांडव तो नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनका स्वरूप बिल्कुल ही पांडवों जैसा, बिल्कुल ही पांडवों जैसा था। अब अश्वत्थामा वहां पर गया और उन 5 के सिर अलग किए और दुर्योधन के पास लेकर के आ गया। और 5 के सिर देख करके दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया। दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि आज मैं तो एक कहता था, ये तो 5 ले आया। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन तुम एक कहते थे, मैं तो 5 के सिर लाया हूं, ये देखो 5 के सिर दिखाए। और कहा, दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम का सिर दो। भीम का सिर क्यों दो? क्योंकि भीम के सिर पर कितनी गदाएं मारी, वो गदा टूट गई, लेकिन सिर भीम का नहीं टूटा। अब जैसे ही भीम का सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, उसने सिर दबाया, जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है
ऐसे ही वो टूट गया। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं है, ये तो उनके बच्चे हैं जो दिखते बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे, पांडवों के जैसे। अब दुर्योधन तो माथे पर हाथ मारता है और अश्वत्थामा को बुरा भला कहे कि तूने ये क्या कर दिया। हमारे तो जो वंश का था, जो जिसकी चाह मेरे मन में थी कि यही बच्चे बड़े होकर के मुझे भी चाचा ताऊ कह करके मुझे भी जल दे देंगे, हमारे तो संतानें नहीं, तो भाई मर गए, इन्हीं की आस थी कि यही चाचा ताऊ बोल करके मुझे भी जल दे देते, हमें भी प्राप्त हो जाता, लेकिन तूने उनको भी मार दिया। जा यहाँ से निकल जा, बुरा भला कह करके दुर्योधन ने निकाल दिया। और इधर पांचों पांडवों के पुत्र जो थे उनके स्त्री नहीं। द्रौपदी वहां पर पहुंची, सारा शिविर खून से लथपथ भरा हुआ है, रोना चिल्लाने लग गई, ये क्या हो गया। सभी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण भी वहां पर पहुंचे, अर्जुन भी पहुंचे, भीम भी पहुंचा। अर्जुन ने कह दिया कि मैं कल शाम तक जो भी इनका कातिल है बच्चों का, मैं उसे तुम्हारे सामने अवश्य लाऊंगा। अर्जुन ने वचन दे दिया और भगवान कृष्ण के साथ निकल गए। लेकिन माँ का हृदय देख देख करके रो रहा है कि मेरे बच्चे जो थे वो मारे गए, और उस माँ के दिल पर क्या बीतती है कोई नहीं जानता। वहां पर जैसे ही पहुंचे, अब भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों आसपास पूछते हैं कि किसी को रात्रि में आते जाते देखा, तो पता चला अश्वत्थामा आया था। अब अश्वत्थामा की खैर नहीं, भगवान निकल पड़े अर्जुन को लेकर के, और इधर अश्वत्थामा को पता चला, अश्वत्थामा भी रथ पर सवार होकर के निकल पड़ा। भगवान पीछे पीछे अर्जुन के साथ रथ पर, अश्वत्थामा आ गया, इतनी दूर निकल गया, अब तो घोड़े भी अश्वत्थामा के थक गए। जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे, वहां पर अर्जुन ने बालों से पकड़ करके नीचे उतारा। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कि अर्जुन अश्वत्थामा को यही मार दो, लेकिन अश्वत्थामा ने धक्का दिया, मैं पीछे हुआ और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गया। भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, उसे तो केवल छोड़ना आता है, तुम्हें तो छोड़ना भी आता है और वापस बुलाना भी आता है। चिंता मत करो, तुम अपना भी अस्त्र छोड़ो और दोनों को तुम वापस बुला लो ब्रह्मास्त्र। अर्जुन के पास ये विद्या थी, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और वापस बुलाया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने द्रौपदी को वचन दिया कि मैं इसको जीवित सामने लाऊंगा, जो भी तेरे बच्चों का कातिल होगा, जिसने भी तेरे बच्चों को मारा, मैं उसको सामने लाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, ले चलो। ले करके द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी के पास पहुंचे और कह दिया द्रौपदी को कि तुम्हारा जो बच्चों का कातिल है वो ये अश्वत्थामा है, बताओ इसके साथ क्या करना है। भीम ने कहा, मैं इसे अभी मार दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं भी मारना चाहता हूं, बस तुम केवल आज्ञा दे दो। इतनी आज्ञा बात सुनी तो वहां पर एक माँ का हृदय जो है
वो यही कहेगा कि तुम इसे यही पर मार दो। लेकिन वहां पर द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी ने कहा कि ये जिस गुरु से आपने विद्या सीखी, कौन सा अस्त्र कैसे चलाना है, कौन सा मंत्र कैसे पढ़ना है, किस अस्त्र शस्त्र को कैसे बुला करके कैसे भेजना है, इतनी सारी विद्याएं आपने प्राप्त की जिससे सभी कौरवों को हरा दिया, इतना बड़ा युद्ध आपने जीत लिया। उसी गुरु का बेटा आपके सामने और आप कहते हो मार दो इसे। गुरु का बेटा भी गुरु के समान होता है। मैं नहीं चाहती कि आप अपने गुरु के बेटे को मारो और ब्रह्म हत्या का पाप आप करो। और दूसरा, मुझे तो दुख मिल ही चुका है अपने बच्चों का, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भी इस जो ब्रह्म हत्या का दोष लगने वाला है या इसकी माता है, इसको भी ये दुख प्राप्त हो आपके गुरु की माँ को, तो उसका भी बेटा मृत्यु को प्राप्त हो। मैं ऐसा नहीं चाहता। बार बार भीम ने भी, अर्जुन ने भी कहा, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया, जाने दिया। लेकिन भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि जैसा तुम चाहते हो, मैं तो धर्म की बात करूंगा। धर्म की बात क्या की भगवान कृष्ण ने, कि जो पापी कोई भी हो, जो बालकों को मार सकता है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जो ऐसा उद्यमी हो। और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, वो कर्म कोई भी करे। अर्जुन ने कहा, महाराज, कि आप फल बता रहे हो या फिर दुविधा में डाल रहे हो। वो कहने लगे कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा क्या प्यारा होता है, अपना मान सम्मान प्यारा। तो अर्जुन का ये इशारा समझ गया और कहने लगा, महाराज मैं समझ गया। अर्जुन ने क्या किया, आधा सिर मूंद दिया अश्वत्थामा, आधी मूंछ भी गायब कर दी, आधी दाढ़ी भी गायब कर दी, और उसे वहां से बाहर निकाल दिया, धक्के मार दिए। तब अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया कि मैं कभी ना कभी इनके साथ अपना ये बदला अवश्य लूंगा। जो माथे पर मणि थी वो भी भगवान ने निकाल ली। अब मणि की बात करें तो मणि जो 5000 वर्ष तक था, वो भगवान ने कहा था कि ये 5000 वर्ष तक ये जख्म तुम्हारा नहीं भरेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होगा। तो अश्वत्थामा भी अष्ट चिरंजीव में आता है, वो जीवित है, लेकिन जो माथे पर जख्म का निशान था, जो मणि थी, वो अब उसकी ठीक हो चुकी है, क्योंकि 5000 वर्ष तक ही उसे श्राप था। अब तो 5000 वर्ष से ऊपर के साल चल रहे हैं, संवत्सर के देख लिए जाए तो वो अब ठीक हो चुका है। अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं अवश्य अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा। निकल गया और कहने लगे कि उस समय वहां पर अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया तो जाने लगे। इधर भगवान के भी जाने का समय हुआ। भगवान के जब जाने का समय हुआ कि मैं अब द्वारकापुरी में जाऊं, आज्ञा लेने पहुंचे। सभी ने आज्ञा दी, लेकिन जैसे ही रथ पर सवार होने लगे, एक पांव रथ पर था, दूसरा पांव जमीन पर था, और दूर से एक औरत दौड़ती दौड़ती आई। भगवान को पुकार रही है, भगवान सुन रहे हैं। देखा कि कोई आ रहा है। जैसे ही वो नजदीक आती गई,
औरत देखा भगवान ने कि ये तो उतरा है, तो कहने लगे। उस समय वहां पर भगवान उत्तरा को पूछा भगवान ने, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती आ रही? तो वहां पर कहने लगे, उत्तरा ने कहा कि महाराज भगवान अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये पांडवों का मेरे गर्भ में अंतिम वंशधर है, कृपया करके आप बचाइए, कुछ भी कीजिए, आप मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे इस गर्भ में जो बच्चा है इसको आप बचा लीजिए। वहां पर भगवान ने प्रार्थना सुनी एकमात्र, पीराते पैगंबरां दी गल दो जहान दे, मां दी आवाज जावे साते आसमान। मां की प्रार्थना सुनी और भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया, अंकुश मात्र का, गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गदा को घुमाया और ब्रह्मास्त्र का तेज जितना भी था वो सारा प्रभाव उसका समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो पैदा हुआ बालक, वो उसको बचाया गया और उस बालक का नाम हो पड़ा परीक्षित। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि महाराज परीक्षित नाम ही क्यों पूछा? इनका पड़ा, कहने लगे वहां पर जब भी वो बालक देखता किसी भी व्यक्ति को तो उसमें वो परीक्षा करता कि जो गर्भ में मुझे बचाने के लिए आया था क्या वो यही है? फिर दूसरे को देखता, फिर उसमें भी वो परीक्षा करता, यानी कि परीक्षा करते करते सब में सभी उसे कहने लगे परीक्षित। ये हर व्यक्ति में परीक्षा करता है, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। कहने लगे अश्वत्थामा का इस प्रकार से भगवान ने उसके ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के भगवान ने परीक्षित को बुझाया। परीक्षित अब बड़ा होने लगा। अब इधर पांडव जो थे वो जाने लगे और सारा जितना भी युधिष्ठिर ने कार्यभार था वो राजा परीक्षित को दे दिया और खुद स्वर्ग को जाने लगे। स्वर्ग को जाने लगे, एक एक करके सभी गिरते चले गए। अंत में केवल युधिष्ठिर रह गए, वो अपने शरीर के सहित स्वर्ग में पहुंचे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा इसके बाद क्या हुआ, आप हमें इसका वृतांत बतलाइए। के बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आगे जब स्वर्ग सभी पांडव स्वर्ग को सिधार गए, एक एक करके करने लगा। और उसके बाद अब इधर राजा परीक्षित ने सारी पृथ्वी को दिग्विजय कर लिया, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज बन गए। किसका बन गया? राजा परीक्षित का बन गया। अब राजा परीक्षित एक बार आश्चर्य देखा, घूमने के लिए निकले तो देखा बैल एक पैर पर खड़ा हुआ था, 3 पैर उसके टूट चुके थे। उसी समय एक गाय वहां पर आई और रोने लगी। तब उस बैल ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? कहीं आपको भगवान धाम पर चले गए हैं, उसका दुख तो नहीं? या फिर आपको यह लग रहा है कि आप पर शूद्र राजा राज करेंगे, इसका डर लग रहा है? या इसलिए आप रो रही हो और फिर आपको मेरा दुख सता रहा है? मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, क्या आप इसलिए दुखे हो? तो गाय ने कहा, आपके जितने भी कारण बताए हैं आपने वो सब सही है, लेकिन उन सब से ज्यादा मुझे रोने का, मेरे दुख का कारण आप ही हो। सबसे ज्यादा आप कारण हो। सतयुग में आपके 4 चरण थे, सत्य, शौच, दया और दान। त्रेता में आपका सत्य का चरण टूट गया, केवल 3 चरण बचे, शौच, दया और दान। और उसके बाद द्वापर में शौच का चरण भी टूट गया, दया और दान बच गया। लेकिन कलयुग में आपका दया का चरण भी टूट गया, केवल दान का चरण ही शेष बच गया। प्रगट 4 धर्म के कलयुग एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान कटी, दान करे कर। लेकिन जो दान का महत्व है, यहाँ तो बतला दिया कि कल्याण करने वाला है, लेकिन दान भी सावधानी से करना पड़ता है। दान सावधानी से करना पड़ता है। हम दान और दया दोनों को एक समान मिला देते हैं। दान किया जाता है जो योग्य व्यक्ति हो, योग्य पात्र हो। हम कहें कि हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन जो उस दान का अधिकारी है, हमने कह दिया कि भाई
इस व्यक्ति को दान नहीं देना, इस व्यक्ति के पास तो बहुत कुछ है, जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं, उसको हम दान देते हैं, लेकिन वो दान के योग्य तो नहीं है, हमने उसको दान दे दिया तो वो फिर राजा से रंग बना देगा। लेकिन दान जिसको देना चाहिए वो पात्र सही होना चाहिए। जल में पानी जो है हम एक लोटे में देते हैं, गिलास में देते हैं, कोई तिथि आए तो उसको पानी पीने के लिए गिलास में वो हम जल देते हैं कि आए आप बैठिए, ये जल पान पीजिए। तो हम जल की शोभा उस गिलास में है पीने के लिए, लेकिन वो पात्र सही है। अब वही पात्र हम बदल दें कि मेहमान आ गया, उसे जल पिलाना है, तो हम जल किस में दे दें, एक थाली में दे दें या प्लेट में दे दें, तो वो जल, वो पात्र उसके योग्य नहीं है पीने के लिए जो खास है। शायद वो पानी पी ले, लेकिन वो पात्र सही नहीं है। तो दान के लिए पात्र अवश्य सही होना चाहिए। जैसे हम कन्या के लिए, कन्यादान के लिए पात्र ढूंढते हैं, योग्य वर ढूंढते हैं कि ये हमारी कन्या के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। इतने हम यत्न करते हैं कि ये किया जाए, उसकी यहाँ से पूछताछ की जाए, लड़के की वर की उसकी वहां से की जाए कि क्या ये लड़का हर तरह से हमारी कन्या के लिए सुयोग्य है या नहीं। जब दान देना है कन्या का दान, तो हम उस वर के लिए ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद हम जब दूसरी वस्तु को दान करते हैं, पात्र नहीं ढूंढते, हम दया ढूंढ देते हैं कि ये भिखारी है, इसको हम दान दे दें। मंदिर में क्या दान देना है, उस भिखारी को दान देना, जबकि उस पर दया करनी चाहिए और दान का जो भाग है वो मंदिर में ही जाना चाहिए। दान तो कर दिया, ये नहीं कहता कि दया नहीं करनी चाहिए, दया भी करनी चाहिए, लेकिन जो दान है वो योग्य पात्र को ही देना चाहिए। दया भी आप उस पर करो, भिखारी पर, लेकिन दान की वस्तु उस दया वाले को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दान का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। दान के लिए बेचारा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दया के लिए बेचारा होना पड़ता है। मन में आ गया कि बहुत ठंड पड़ रही है, उस व्यक्ति के पास कंबल नहीं है या रजाई नहीं है, मन में आई दया आ गई, उसको रजाई दी। बारिश बहुत है, दया आई, हमने छतरी दे दी। भूख प्यास में बैठा है, हमने अन्न जल दे दिया, वो दया हो गई। दया कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेचारा होने की आवश्यकता है। सबसे पहला नियम दया के लिए यही है कि उसे बेचारा होना पड़ेगा। लिए की आवश्यकता नहीं है। दान के लिए तो होना चाहिए, जैसा पात्र होगा उसी के हिसाब से उसे दान देना चाहिए। तो दान जो है ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं कि हम किसी को भी दान करते हैं। अगर वही दान दिया जाए उस पात्र के योग्य को, तो वो दान का फल ऐसा मिलता है, वो रंग होता है और राजा बन जाता है। और वही दान अगर हम किसी दूसरे को दे दें जो योग्य नहीं है, तो फिर वही दान का फल धीरे धीरे हमें दरिद्री बना देगा, और दरिद्री बनने से फिर वो पाप कर्म करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जब पाप कर्म करेगा तो फिर उसका फल क्या मिलेगा, उसे अशुभ फल मिलेगा। धीरे धीरे वो राजा से रंग बनता चला जाएगा। तो इसलिए दान जब भी करो तो
फिर पहले पात्र देख लो कि दान, ये पात्र दान के लिए है या दया के लिए। अगर दया के लिए है तो उस पर दया करनी चाहिए, तो आप अवश्य कीजिए, लेकिन दान का हिस्सा दया में नहीं देना चाहिए। दान का हिस्सा दान के पात्र में और दया का हिस्सा दया के पात्र में अवश्य करना चाहिए। ग्रंथ पुराण ये तो कहते हैं कि दान कीजिए, लेकिन वो सावधानी भी साथ में देते हैं। ये भी कहते हैं दया कीजिए, लेकिन उसमें भी सावधानी है कि उसमें बेचारा होना पड़ता है दया के लिए। इसलिए दोनों में अंतर है, लेकिन आजकल देखने में आता है दोनों को एक ही कर दिया गया है। लेकिन दान अलग विषय है, दया अलग है। तो यही बात दान की यहाँ पर आई कि एक केवल दान ही जो है कलयुग में बचा है, बाकी तीनों चीजें उस बैल की धीरे धीरे समाप्त हुई। तो कलयुग में दान प्रधान है, लेकिन उस दान को सावधानी से किया गया। अब वहां पर जैसे ही गाय ने देखा और बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, गाय रो रही है, उधर से एक शूद्र राजा आता है और वो उन दोनों को मारना प्रारंभ कर देता है। इतने में राजा परीक्षित देखता है कि ये कौन है। राजा परीक्षित दौड़ करके जाता है और राजा जो शूद्र था, राजा वो वहां से भाग जाता है। तो राजा परीक्षित उससे पूछता है कि ये कौन था जो आपको मारने के लिए आया, क्या आपने किया, उसने क्या कर्म किया। तो वहां पर सुंदर बैल जो था वो एक सुंदर उत्तर देता है, कहता है कोई नहीं था, ये तो अपने कर्मों का फल मिलता है। उसने मुझे मारा नहीं मारा, मैं उसे जानता नहीं, क्यों मारा इसलिए भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है ये अपने कर्मों का ही फल मिलता है। कौन किसी को दुख देता और कौन किसी का दुख नहीं देता, कौन सुख देता है कौन नहीं, ये कर्मों के हिसाब से मिलता है। राजा परीक्षित समझ गए कि ये वास्तव में धर्म है, जो जिसका एक पद रह गया, और जो गाय है पृथ्वी है। इसलिए राजा ने उनसे कहा ये जो कोई भी था मैं उसे अवश्य धन दूंगा। राजा उसके पीछे भागता, उसको पकड़ करके अपने पास बुलाता है। वो कौन था? वो कलयुग था। कलयुग था, कलयुग को पकड़ लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य से कहीं और चले जाओ, मेरे राज्य से बाहर दूसरे राज्य में जहां पर मर्जी जाओ, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हें आज्ञा नहीं आने की। कलयुग ने कहा महाराज आप तो पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा हो, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा हो, तो मैं भला कहाँ जाऊं, सब जगह तो आपका राज है। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज ठीक है, मेरे में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन एक गुण भी भगवान ने मुझे दिया है। क्या गुण दिया? कलयुग केवल नाम रहा, कि कलयुग में मुझ में केवल एक गुण है कि जो केवल प्रभु का नाम एक बार ले ले तो फिर उसका उद्धार हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, उसको वो तारने वाला बन जाता है। अन्य युगों में इतनी शक्ति नहीं है, अन्य युगों में तो कितने वर्षों तक, कितने महीनों तक पूजा पाठ भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के वो फल मिलता। लेकिन मेरे में एक गुण है, केवल 5 मिनट की भक्ति कर ली तो अनंत गुना फल मिल जाता है। राजा परीक्षित ने कहा
ठीक है, तुमने जो कहा उसी गुण के कारण मैं तुम्हें छूट देता हूं, लेकिन तुम्हें रहना जो पड़ेगा वो कहां पर रहना पड़ेगा? 4 जगह 3 जगह दे दी कि तुम्हें जो है उन्हीं जगह पर रहना पड़ेगा जहां जुआ खेला जाता, मदिरा पान किया जाता, लड़ाई झगड़ा किया जाता हो, वहीं पर तुम रहोगे। कहने लगे महाराज, जो गुण है उसका भी तो आप कुछ वृत्तांत कहिए कि कहां पर मैं रहूं, कोई अच्छा फल भी दे दीजिए। जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान किया जाता हो, लड़ाई झगड़ा किया जाता हो, वैश्यागमन इत्यादि हो, यहाँ पर तो बुरी चीजें हैं, मैं वहां पर रह सकता हूँ, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें मैं सोने में वास देता, तुम्हें मैं सोने में वास देता हूँ। तुम वो सोना यानी के नींद वाला सोना नहीं, स्वर्ण वाला सोना, और वो भी जो अशुभ कर्म करके अधर्म से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, उसमें उसे कलयुग को वास मिला। अगर अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण नहीं है तो फिर उसमें कलयुग का वास नहीं है, उसमें भगवान का वास है। तो भगवान का वास स्वर्ण में भी है और कलयुग का वास भी है, लेकिन भगवान का वास स्वर्ण में है जो धर्म से, अच्छे कर्म से कमाया हुआ, लेकिन जो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है, सोना है, वो उसमें कलयुग का वास होता है, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो अच्छे रास्ते पर कभी चलने नहीं देता। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए और 5वां दे दिया स्वर्ण, कि तुम इसी में रहो। धीरे धीरे बढ़ता गया समय और महाराज परीक्षित जो है एक दिन वही अधर्म का स्वर्ण का मुकुट डाल करके शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करने के लिए गए, सुबह के निकले, शाम हो गई, शाम होने वाली है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, प्यास लगी, एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचने के बाद देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई सुनता नहीं। वहां पर ऋषि जो थे समीर मुनि तपस्या में बैठे थे। ऐसी तपस्या थी कि बाहर से वो कितना भी कोई उसने आवाज लगा दे, वो सुनाई नहीं देगा, इतनी गहरी तपस्या में। राजा ने देखा कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, पानी पानी, कोई मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा। अंदर गए तो ऋषि तो बैठे हैं और अपना अपमान भी देख लिया, पानी भी चिल्लाया नहीं, आवाज भी नहीं कोई दी। ऋषि इतने मगन थे तपस्या में। पास देखा, मरा हुआ सांप था, गले में डाल दिया और वापस अपने राज्य को चला गया। इधर से एक बालक आया, उसने देखा कि हमारे गुरुदेव के गले में सांप है मरा हुआ। जाकर के समीक मुनि के बेटे को जाकर संदेशा दिया। जैसे ही ये संदेशा मिला, जो समीक मुनि का पुत्र था, बेटा था, वो जल के बीच में गया, एक पांव पर पड़ा हुआ और वहीं पर उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक सांप उसे आकर के काटेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जल के बीच में खड़े होकर के ये श्राप दे दिया और जब पिता के पास पहुंचा तो रोने लगा। गले में सांप था, उसको दूसरी तरफ बाहर फेंका। पिता ने सुनी
मेरा बेटा रो रहा है। आंखें खुली तो रो क्यों रही होगी? सारी बात बतलाई कि राजा आया था, आपके गले में सांप डाल दिया। राजा कौन था? राजा परीक्षित आया था। लेकिन अब क्या हुआ? कहने लगे मैंने उसे श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तक्षक सांप उसे काटेगा। तो वहां पर क्योंकि उसने आपका अपमान किया, ऐसी बात कही, तो पिता ने कहा कि तुमने ये क्या किया? राजा परीक्षित जैसा राजा है, वो ना कभी पहले था, ना हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। तुमने ऐसे राजा को श्राप दे दिया, वो भी मृत्यु का श्राप, और वो भी 7 दिन। ये संदेशा सुना, कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन समीक मुनि ने उसी समय संदेश राजा परीक्षित को भिजवा दिया कि ऐसा श्राप आपको मेरे पुत्र ने दिया। वहां पर राजा परीक्षित को ये समाचार जैसे ही मिला, उसी समय राजा परीक्षित ने क्या किया? गुरुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सभी को बुला करके अपनी मृत्यु को टालने का उपाय पूछा, लेकिन टालने का उपाय नहीं मिला। फिर कह दिया गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, कि आप जाकर के सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत कथा को श्रवण कीजिए। जब इतना कह दिया, राजा परीक्षित ने, सभी ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हैं, गंगा का किनारा है, शुद्धदार जगह है, वृक्ष के नीचे ऐसा स्थान बनाया जहां पर सुखदेव जी बैठ सकते। वहां पर सुखदेव जी हैं, उनके पिता भी हैं, दादा भी हैं, परदादा भी हैं, वृद्ध परदादा भी हैं, इतनी पीढ़ियां उनकी विराजमान हैं। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित वहां पर पहुंचता है, तो उनके प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सकते। राजा परीक्षित ने सबसे प्रश्न किया कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन सुखदेव जी वहां पर आए, जैसे ही सभी खड़े हो गए, जबकि सभी उनके पिता, दादा, परदादा, वृद्ध परदादा, उससे भी बड़ी 5 पीढ़ियां वहां पर उपस्थित थी सुखदेव जी की। लेकिन सभी ने मान सम्मान किया और सुखदेव जी को व्यास गादी पर बिठाया। और सुखदेव जी को जब दोबारा ये प्रश्न किया गया, अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो वहां पर राजा परीक्षित को उन्होंने उत्तर दिया। राजा परीक्षित का तो सबसे पहले ये प्रश्न ही सुनकर के वो प्रसन्न हो गए, और ये भी देखा कि राजा परीक्षित तो मृत्यु को जान करके भी प्रसन्न मुद्रा में। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हें तो तुम्हारी मृत्यु पता चल गई, अब भी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय? कहने लगा, भय तो तब था जब तक मृत्यु ही पता नहीं थी कि अगला पल, अगले सेकंड भी मैंने जीना है या नहीं। लेकिन यहाँ तो अब ये निश्चित हो गया है कि मैं 7 दिन से पहले मरूंगा ही नहीं। अब तो ये मुझे निश्चित है। पहले तो ये भी नहीं पता था कि अगले मिनट भी मैं जीऊंगा या नहीं, अगली श्वास आएगी, ये मन में डर था। लेकिन अब तो ये पता है 7 दिन तो मैं मरूंगा नहीं, जो मर्जी मैं करूं, जो कुछ मर्जी, जो कुछ भी मेरे साथ होगा, यानी कि 7 दिन तो मैं जीवित रहूंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी। लेकिन आप मान सम्मान किया, उनको अच्छा सा आसन दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को फूल तिलक लगाया, चावल लगाए, फूल मालाएं पहनाई, फिर जल भी रखा, मिष्ठान दिया। तो जाकर के ये प्रश्न किया और कहा, उत्तर देने लगे, कहने लगे कि हे राजन,
तुमने जो प्रश्न किया ये बहुत ही अति उत्तम प्रश्न किया, लेकिन भगवान एक है, उसको तुमने जो प्रश्न में ढाल दिया। लेकिन राजा परीक्षित यहाँ पर जो प्रश्न करता है उसकी गहराई में जाते हुए सुखदेव जी ने कहा कि तुमने ये तो लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि जो प्रश्न किया वो क्या किया, अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना है। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ सकते थे कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछा। ये पूछ लिया कि जो अति शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना है, यानी कि अपने लिए नहीं पूछा, सभी के लिए पूछ लिया। इतना प्रश्न सुनने में ही सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजा परीक्षित, इसका उत्तर हम तुम्हें कल देंगे। भगवान के बिहारी लाल की, और इसका उत्तर हम कल के अध्यायों में सुनेंगे कि आगे की कथा कैसे चलती है। बाहर की कथा यहीं पर विश्राम लेती है, तो यहाँ पर बैठे हैं उनको भी, और जो हमारे साथ ऑनलाइन है उनको भी कल समय वही रखते हैं 1:30 बजे के करीब, ठीक है। कल समय आपके लिए भी 1:30 बजे, और जो ऑनलाइन है चाहे फेसबुक पे या कहीं पर भी, उनके लिए भी समय कल 1:30 बजे रहेगा। तो आज इन पर विश्राम लेते हैं। एक भजन जो है कुलदीप आचार्य जी वो गाएंगे, वो कहते हैं एक भजन गाते हैं जो जैसा नारद जी के मन में आया था। भक्ति के साथ साथ उन्होंने माँ का भी किया उच्चारण, भजन के रूप में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नारद जी को जैसा ऋषि ने समझाया वैसा ही नारद जी तो आइए उसी भजन को आगे लेकर चले, क्योंकि भगवान को जो अपने दास बोलते हैं सबसे प्यारे होते हैं। जब भगवान के दास सामने आ जाते हैं, भक्त सामने आ जाते हैं, तो भगवान सारे नियम छोड़ देते हैं। तो उसी को मास्टर जी ने भजन के रूप में लिखा कि मेरे दास मैनू जग तो प्यारे लगदे, मेरे दास मैनू जग तो प्यारे लगदे, जिवें पुत मानो अखियां प्यारे लगदे, जिवें पुत मानो अखियां प्यारे लगदे, ओ मेरे दास मैनू जग तो प्यारे लगदे। भगता दिनों करी मैं हंस हंस के करा, भगता दिनों करी मैं हंस हंस के, मेरा भगत बुलावे जावा नस नस के, मेरा भगत बुलावे नस नस के, मैनू कर सेवका दे, मैनू कर सेवका दे, ठाकर द्वारे रख दे, मेरे दास जग तो प्यारे रख दे, जिवें पुत मानो अखियां प्यारे रख दे, जिंदा मेरे आसरे ते जिंदगानी छोड़िए, जिंदा मेरे आसरे ते जिंदगानी छोड़िए, जिंदा पाप दी कमाई भी कमानी छोड़िए, जिंदा पाप दी कमाई भी
हारे रख दे मेरे दास मैनू जग तो प्यारे रख दे जेड़े दुखां दी हनेरी विच रुल जांदे ने जेड़े दुखां दी हनेरी विच रुल जांदे ने मेरा छड्ड के सारा मैनू भुल जांदे ने मेरा छड्ड के सहारा मैनू भुल जांदे ने कमल उन्हां दे जहाज कमल उन्हां दे जहाज दा किनारे रख दे मेरे दास मैनू जग तो प्यारे रख दे जिवें पुत मानू मातियां दे हारे रख दे मेरे दास मैनू जग तो प्यारे रख दे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल 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 राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल